राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लग चुकी है। अभी हम छोटी सालड़ी के ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां लोग आते जाते रहते हैं। नगर के लोग जो है रात्रि भ्रमण पर निकलते हैं। हमने यहाँ पर ऐसी जगह तलाश की जहां पर अच्छे से जनता के साथ बैठकर बात की जाए, लेकिन ऐसी कोई जगह विशेष करके हमें यहाँ मिली नहीं। ना ही कोई ऐसा कोई पार्क है यहाँ पर ताकि हम वहां पर बैठकर जनता से बात कर सके। तो इसलिए हमने छोटी साड़ी शहर का प्रमुख गांधी चौराहा चुना है। इस चौराहे पर हम आज छोटी साड़ी नगर पालिका के चुनाव को लेकर हम जनता से बात करेंगे। उनके क्या मुद्दे हैं, कैसे वो पार्षद को चुनते हैं, किस प्रकार की समस्या का सामना उनको करना पड़ता है, इन तमाम सारी बातों को लेकर आज हम उन लोगों से चर्चा करेंगे जो सीधे आप तक पहुंचेगी। अब शुरू करते हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7 की चुनावी चौपाल। सबसे पहले हमारे साथ है युवा, इनसे बात करते हैं। मेरा नाम ललित सेन है, वार्ड नंबर 22 है और हमारे वार्ड में अभी बीजेपी वार्ड ही है और जो पार्षद रहे हैं मनोज जी दत्त साहब। लेकिन वार्ड में अभी तक जो समस्याएं हैं सड़क निर्माण में संबंधित ये है कि जैसे कि सड़क निर्माण को हुए काफ़ी समय हो गया, उसके बावजूद उसमें जब कोई भी अदरवाइज कंपनी आती है वो खुदाई करती है बिना नोटिस के या बिना किसी परमिशन के। खुदाई करने के बाद में वापस उसको भरने की भरपाई वो करते नहीं है। भले कितनी आप शिकायत डाल दो, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी भी वो गड्ढे भरे हुए नहीं है, उन गड्ढों में गिरने की संभावना रहती है। नालियों की समय से पूरी सफाई नहीं होती है, जैसे कि सप्ताह में 1-2 बार नालियों की सफाई होनी चाहिए, जो नहीं होती है। अभी भी कई ऐसे प्लॉट भी बचे हैं जिनके ऊपर क्या है कि जैसे कि जिनकी निजी संपत्ति है, वहाँ पर क्या है कि आसपास मोहल्ले वाले क्या है कि कचरा जाके डाल देते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि कचरा पात्र की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो कचरा क्या है कचरा पात्र में डाला जाए। किसी खाली प्लॉट पर अगर कचरा डालते हैं तो उससे आमजन को भी समस्या होती है और नगर पालिका को भी समस्या होती है। लेकिन नगर पालिका इस चीज को देखती भी नहीं है। उस देखने के बाद भी क्योंकि नगर पालिका जो वार्ड के सफाई कर्मचारी भी हैं वो सफाई करते हैं, लेकिन क्या है कि वो गाड़ी जहाँ रखते हैं उनको खुद प्रतिदिन दिखाई देता है कि यहाँ पे इस प्लॉट पे निजी संपत्ति पर इतना कचरा फैला हुआ है, स्मेल रहती है, बदबू आती है, बीमारियों का घर रह सकता है। ऐसी स्थिति में क्या नगर पालिका को ये सोचना चाहिए कि उन वार्डों की सफाई होनी चाहिए। जो हमारे वार्ड पार्षद हैं उनको इस चीज़ से अवगत मैं कराना चाहूँगा मीडिया के द्वारा कि उनकी नियमित सफाई देखरेख होनी चाहिए। जनता की हमारी यही मांग है कि जनता का विकास हो, न कि कोई राजनीतिक। अभी राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। छोटी सालड़ी में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। अब 5 साल तो बीत चुके हैं। किस तरह से काम हुआ वो आपने बताया, किस तरह से आपके वार्ड में। अब ऐसा कौन पार्षद है जिसको आप चुने कि वो आपके वार्ड की जो समस्या है वो पूरी कर सके। जो समस्या है सफाई को लेकर बोले, आप सड़क को लेकर बोले, तो इस प्रकार की समस्या वापिस न आए। किस ऐसा कि आपके वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए? देखो, वार्ड का पार्षद तो अगर देखा जाए तो वार्ड से ही होना चाहिए, जो नियमित वो वार्ड में प्रतिदिन हर व्यक्ति के संपर्क में रहे और हर व्यक्ति की समस्याओं को समाधान करने की साहस भी रखे और जो सच है उसको सामने रखने की ताकत रखे। वो किसी भी नेता या किसी अधिकारी के नीचे दबाव में नहीं रहे और जो जनता की वास्तविक जो मांग है उसे पूरा करने का सक्षम और समर्थन करते हुए जनता के साथ मिलकर उस कार्य को करे, वही पार्षद सही रहेगा। बाकी तो क्या है कि कैंडिडेट बहुत सारे भी आएंगे लेकिन वो केवल धरातल पर कभी काम नहीं करते हैं, केवल अपने वादे हैं उन वादों को करके न चले जाते हैं और 5 साल तक मुंह नहीं दिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो धरातल पर रह के जो कार्य करे और वार्ड से कोई अच्छे उम्मीदवार जो भी होंगे देखेंगे, अभी वार्ड में से कोई भी आता है तो। अभी एक चीज और है इसमें, जैसे आपने बताई सारी समस्या, अब चुनाव होने वाले हैं, तो अगर अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, वो आपकी सारी समस्याएं सुनता है। अभी जो चुनाव निकले हैं, इससे पहले जो आपका पार्षद था, उसको कितने आप नंबर देना चाहेंगे? देखो, नंबर की अगर बात की जाए तो 10 में से मैं उनको 3 से 4 नंबर ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। उन्होंने क्या क्या काम किए है? देखो, अभी तक तो मेरी नज़र में मैंने अभी तक तो उनके द्वारा विकास कार्य ऐसा कुछ मेरे वार्ड में तो नहीं देखा मैंने। जैसे जनता की समस्या रहती है बिजली पानी की, तो बिजली को लेकर क्या समस्या रहेगी, पानी को लेकर किस तरह? देखो, पानी की समस्याएं तो क्या है कि उन्होंने घरों में नल लगा रखे हैं, जैसे कि जो पैसा दे रहा है उनके घर पे नल लग रहे हैं जिनके वास्तव में जरूरत है। जैसे हमारे क्या है कि वार्ड में एक पानी की टंकी लगी हुई थी, तो मकान के निर्माण की वजह से क्या है उस टंकी को हटाया, लेकिन हमने उनको ये बात बोली थी कि उस टंकी का वापस आप किसी अन्य जगह उसको स्थायी करके उस पानी की समस्या का समाधान किया जाए
ताकि क्या है कि आम जन को समस्या नहीं हो। अभी ये समस्या आती है कि पानी भरने के लिए लोगों को क्या है कि नलियां लगा देते हैं, मोटरें लगा देते हैं। अब अन्य आदमी वो पानी भरने जाता है तो वो बोलते हैं कि ये तो हमने पर्सनल लगवा रखा है, हमने, आप जाओ बोले नगर पालिका में शिकायत करो, चाहे किसी से भी करो, भले आप पार्षद को बोलो। लेकिन ऐसी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। अब पानी की समस्या से अब हर आदमी जूझ रहा है, और वो जो मेन मार्ग, जो मार्केट में जाने का जो मुख्य मार्ग है, उसमें क्या है कि कई यात्री बाहर से भी आते हैं, उनके पेयजल की पहले क्या है एक टंकी की व्यवस्था थी, अब ये समस्या है कि उनको पेयजल की समस्या से जूझना होता है। पानी उनको पिलाने के लिए भी हमें घर से बाहर लाके उनको पिलाना पड़ता है। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर अभी 23 है मेरा। 23 नंबर है। हाँ। आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में अभी 6 साल 6.5 साल हो गए हैं, क्या काम हुआ है? जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस का वोट था, पूरी कॉलोनी में एक तो सीसी हुई और ट्यूबवेलें लगी, और जिस कॉलोनी में मेरा कच्चा रोड था, 40 फीट रोड है उस कॉलोनी में, उदयलाल जी आजना द्वारा उस रोड को बनाया गया और ट्यूबवेलें लगवाई गई है, पोल खड़े करके लाइटें लगवाई गई है और पानी की लाइनें डाली गई है। और अभी ये कंडीशन है, जब से नगर पालिका की इसका कोई दणी है ना दोरी ना, अभी तक कोई काम ही नहीं। सफाई भी वहाँ 3-3 4-4 दिन में होती है कॉलोनी में, खाटू श्याम मंदिर है ना वहाँ। और अभी थोड़े दिन पहले तो वहाँ कचरा पात्र था आगे, तो वो कचरा पात्र ही गायब है। मतलब आपका कहना है जो कांग्रेस सरकार शासन था, हाँ, नगर उसमें पालिका काम बहुत का अच्छा हुआ। काम अच्छा हुआ, काम बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी की सरकार जैसे आई उसके बाद काम बंद हो गया। अभी तक काम कुछ ही नहीं हुआ। उसमें सीसी रोड हुआ, उदयलाल जी की टाइम में हुआ, और पानी की लाइनें डाली, ट्यूबवेलें लगी, सब काम भाई साहब की टाइम में हुआ है। अभी तक वहाँ तो सफाई नहीं हो रही सही शाट। पार्षद कौन है वार्ड का? अभी वहाँ पहले राजेश मंगरोरा था, उस टाइम में भाई साहब उदयलाल जी ने काम करवाया सारा वहाँ। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो 2-4 दिन में सफाई कर्मचारी आता, 2-3 दिन में। वापस चुनाव होने 5 साल के लिए आप एक ऐसे पार्षद को चुनेंगे जो आपके 5 साल तक सारी चीजें है, सफाई है, बिजली है, पानी की व्यवस्था को लेकर काम करेगा, तो कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद होना चाहिए एक तो विकास करने वाला, और दूसरा साफ सफाई पे ध्यान देने वाला, और तीसरी बात के वार्ड के ही पार्षद ढूंढेंगे हम। पार्षद की एक एज होनी चाहिए आपके नजर में कि ये एक युवा हो, ज्यादा एज वाला नहीं हो, किस नजर से आप देखते हैं पार्षद जो है इस तरीका का होना चाहिए? पार्षद वो कौन सा भी हो, पर अपने तो विकास कार्य चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। साफ सफाई, नगर में क्या चाहिए, साफ सफाई वगैरह। और आज देखो ना तुम, चीनी 45 रुपए की 75 रुपए हो गई। अब ये क्या कर रही है सरकार? उस गन्ने को सारा इंतोल में मिला रही है। क्या किया इन्होंने? क्या 40-42 रुपए किलो थी, 40-42 थी, जो आज 72 रुपए किलो चीनी हो गई। यानी इधर त्योहार है और त्योहार की मिठाई रसोई से खत्म। अब इनको वोट कौन देगा? मेरे को ये बात बताओ तुम पत्रकार। भाजपा की सरकार है, महंगाई बढ़ा रही है। बहुत भ्रष्ट सरकार है, जनता को इन्होंने बिल्कुल निपटा दिया है। और पहले गरीब कहीं से यूं काम करके भी अपना गुजारा चला लेता, आज उसका पूरा परिवार भी अगर काम कर रहा तो कोई गुजारा नहीं चल रहा है। ये कंडीशन है। तो जैसे अभी भाजपा का शासन है राजस्थान में, सेंट्रल में भी भाजपा का शासन है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पर्ची सरकार कुछ काम नहीं किया है, और सेंट्रल तो आप जान ही रहे हो, मित्रों की सरकार है वो, मित्रों का भला करना, और बाकी कुछ नहीं है काम। तो कुल मिला के अभी जो 0-0-0-0 स्कोर है इनके सारे, ये है इनका काम। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 7 से हूँ। मैं चेयरमैन साहब के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने जो भी घोषणा की है सारी पूरी की है। कौन से चेयरमैन साहब? फातिमा सी बोरा ने उन्होंने बोला था कि कैमरे लगाएंगे, ये कैमरा घुमा हुआ, सारे चौराहे पे कैमरे लग गए, लाउड स्पीकर लग गए, सारे रोड अच्छे बन गए, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। नगर पालिका की जो चेयरमैन थी फातिमा बोरा, उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए। बिल्कुल अच्छे काम हुए, एक भी काम में कुछ नहीं है। क्या एक तो कैमरे लगा है और बिल्कुल लगा है, साफ सफाई अच्छी है। कुछ लोगों से हमने बात की तो वो बोल रहे हैं हमारे वार्ड में साफ सफाई नहीं हो रही नियमित। लाओ सामने बात कर ले, अभी खड़े थे हमारे पास, लाओ बात कर रहे थे। कौन है, बात करो। बिल्कुल साफ सफाई अच्छी व्यवस्था है उनकी, और बिल्कुल 5 साल का कार्यकाल अच्छा हुआ है। और दोबारा हम चाहते हैं कि कांग्रेस की नगर पालिका बने। चेयरमैन किसको देखना चाहेंगे आप? चेयरमैन जो पार्टी तय करेगी, वो उदयलाल जी आजना जो मंत्री साहब है जो करेंगे। चलो, और युवा भी खड़े हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा जीवन बलसुरा, कहाँ रहते हो? यहाँ पे छोटी साड़ी में, कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 10।
वोट देते हो? वोट नहीं, अभी स्टूडेंट लाइफ चलती है। अच्छा, अभी नाम नहीं आया वोटर लिस्ट? हाँ, वो भी नहीं आया। चलो आपसे भी बात कर लेते हैं। नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, जानकारी तो है? हाँ, है ना। कैसी सरकार होनी चाहिए नगर की, जो शहर का विकास करे? किस प्रकार से आप देखना चाहोगे? अब हम तो स्टूडेंट है, अब हम क्या बोले। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को भी तो होता है, घर घर के आसपास गंदगी तो नहीं है, साफ बिल्कुल सफाई? अच्छी है अभी जो सरकार अभी है। क्या व्यवस्था है? अभी अच्छी व्यवस्था है, पानी की, लाइट की, सब अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, अच्छे काम हो रहे हैं? अच्छे काम हो रहे हैं बिल्कुल। कितने नंबर दोगे सरकार को? सरकार को अच्छे नंबर देंगे, 100 में से 100 नंबर देंगे। 100 में से 100 नंबर। और भी युवा है हमारे साथ, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार, कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 25, पार्षद कौन है? परसोत्तम जी उपाध्याय। क्या काम करा है अभी पिछले 5 सालों में? वो पार्षद रहे हैं, कभी वार्ड में आए हैं या नहीं आए? बिल्कुल आ रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे। बट जो जनता चाहती है ना, पूरे वार्ड के हिसाब से नहीं चाहती है। खुद बने तो पूरी छोटी साड़ी के ऊपर बनता है ना। तो जो भी जनता सोच समझ के वोट डाले, ना कि अपना वोट गवाए। ऐसा नहीं है कि तीसरा मोर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% कौन आएगा। सा तीसरा मोर्चा आएगा? आरएलपी पार्टी से मैं उम्मीदवार हूँ। अच्छा, तो पूरे 25 ही वार्डों में आप कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, 10 वार्ड से। 10 वार्ड से? बिल्कुल, तो आरएलपी तो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है। ऑफकोर्स। अच्छा, क्या कहोगे हनुमान बेनीवाल को लेकर? अच्छा नेता चुने, इस बार कुछ नया चुने। कांग्रेस बीजेपी हर बार आ रही है। आपके वार्ड से भी आरएलपी का जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा, वार्ड नंबर 25 से। एक अच्छा पार्षद क्या होता है? अच्छा काम करे वो पार्षद अच्छा है, साफ सफाई वगैरह जनता की सुने, नगर पालिका का कुछ काम छोटा मोटा, वो पार्षद अच्छा है। अभी सारे काम वार्ड में किस प्रकार के काम हुए? सारे काम अच्छे हुए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि वार्ड में काम अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ काम? साफ सफाई वगैरह अच्छा हुआ है, पर एक फोन पे काम हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली फोन लगाते थे वार्ड मेंबर को, काम हो जाता था। ऐसा नहीं है कि दूसरे वार्ड जैसा काम हो। क्या नाम है आपका? मदन लाल। क्या, कौन से वार्ड में रहते हो? मेरे को मालूम ही नहीं वार्ड कौन सा है। आपको भी मालूम नहीं आप कौन से वार्ड में रहते हो? सादड़ी रहता हूँ मैं। अच्छा, तो वार्ड कौन सा, वार्ड को पता नहीं? हाँ, नहीं मालूम। वोट नहीं डालते हो? डालता हूँ, बोल दो। वोट डालते हो तो जो नेता है, पार्षद चुनाव लड़ता है तो आपके घर पे आता होगा ना? सब उठे गिरे है तो कोई काबिल नहीं, लोग कोई काबिल नहीं? काबिल नहीं है, मतलब नहीं इन लोगों से। उठ। कई नाम बासा आपको? मेरा नाम बाबूलाल तेली। अच्छा, कौन से वार्ड में रहते हो? 23, अभी फिलहाल, पहले 24 था, अभी 23। अब 23 हो गया है। क्या क्या काम हुए आपके वार्ड में? काम तो सभी होते हैं, देखो विकास है तो नेता लोगों के वादे है, पूरे तो कभी होते ही नहीं है, पहली बात तो ये। और सबसे बड़ी बात ये देख लो, छोटी साड़ी अस्पताल की हालत, जबकि कांग्रेस के राज में उदयलाल जी ने वहाँ पे अस्पताल बनाया, हड़ताल भी की इन्होंने, और अभी तक भी एक भी डॉक्टर दूसरा नहीं आया, और ना अस्पताल में डॉक्टर मिलते। जनता को क्या चाहिए? जनता को व्यवस्था चाहिए, कि विकास चाहिए, अच्छा काम चाहिए। अस्पताल की हालत देख लो आप, 2 डॉक्टर, अगर 5 डॉक्टर की यहाँ अभी है हाजिर में, उसमें 1 डॉक्टर बैठता है, या तो दांत वाला बैठ जाता है या बच्चे वाला बैठ जाता है, बाकी 3-4 बिल्कुल फरार रहते हैं। चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है, थर्ड क्लास है, बिल्कुल कोई काम की नहीं है। यहाँ पे हड़ताल भी की, वो कोई काम की नहीं हुई। कौन था आपके वार्ड का पार्षद? राजेश जी मंगरोरा। काम क्या करवाया उन्होंने? काम तो हो ही रहा है, काम तो काम हम होने में कोई दिक्कत नहीं है, सड़क बना रहे हैं, खड्डे खोद रहे हैं, वापिस जैसा है वैसा चल रहा है काम। बाकी जो व्यवस्थित काम हो, ना दिया घाट है, ना गार्डन है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है, या प्रतीक्षालय था वो भी खत्म हो गया है। हालत देख लो चौराहे पे, आपके सामने नजर आ रही है, कि हमारे सामने है। हमने भी जनता से आज बात करने की व्यवस्था चालू की, सबसे बड़ी व्यवस्था बाबूजी एक ही चाहिए, एक तो अस्पताल अच्छा होना चाहिए, कोई गार्डन होना चाहिए। जैसे आज निम्बाड़ा चले जाओ आप, कितने गार्डन बने हुए हैं, आम आदमी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या तो घूमने का देखने का कोई है भी नहीं व्यवस्था। एक वो बनाया था अभी गार्डन, उसमें चारा हो गया। निम्बाड़ा छोटी साड़ी दोनों मिलके विधानसभा है, छोटी साड़ी और निम्बाड़ा में क्या अंतर है? बहुत भारी अंतर है, जबकि छोटी साड़ी पहले आगे थी और निम्बाड़ा पीछे था, पर निम्बाड़ा आज वहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जो बम्बई का बच्चा बना जैसा निम्बाड़ा बन गया है, और छोटी साड़ी ये बन गई कि गोमाना बन गया। यहाँ के जो एमएलए हैं, अभी श्रीचंद कृपलानी है, इससे पहले उदयलाल आजना थे। उन्होंने विकास कराया। अच्छा,
दोनों नेता अक्सर निम्बाड़ा देखे जाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि ये काम यहाँ के अच्छे निवासी है तो इन्होंने अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, गुलाबचंद मेवाड़ी वो एक हरी साधना बनाया, काम तो करा रहे। पर अभी इन्होंने 2.5 साल में श्रीचंद जी ने कुछ भी नहीं किया। अभी सरकार को साड़ी में ये स्पीकर लगे अभी भी बंद पड़े, भजन चलने के स्पीकर बंद है। बंद है अभी भी। आप अभी 2.5 साल हो गए सरकार को, कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से अपने तो नंबर से अपने को भी लेना देना नहीं है और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बाकी चक्कर ये है कि अपने जो आपको मैंने बताई है ना, तो यहाँ घूमने फिरने का कोई गार्डन है, कुछ भी नहीं है। और अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। जो भी आओ नेता अच्छा काम करो। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड से हो? कैलाशगिरी गोस्वामी, वार्ड नंबर 5। अच्छा, क्या क्या काम हुए आपके वार्ड में? जो आवश्यकता है सब काम हुआ है। पानी की सुविधा अच्छी है, नालियाँ हैं, सड़क ये सब अच्छी बनी हुई है। कौन था पार्षद? हमारा विजय पाटीदार। अभी वापस नगर पालिका के चुनाव होने हैं, किस तरीके का पार्षद आप चाहते हैं कि नगर में जो ऐसा पार्षद आए कि हमारे पूरे वार्ड की जो समस्या है वो सारी खत्म हो? ईमानदार पार्षद आना चाहिए जो सारा काम व्यवस्थित रूप से करता रहे। आपकी नजर में कैसा पार्षद होना चाहिए? सच छवि वाला, जो सबकी सुने और सब काम व्यवस्थित रूप से करे। अभी 5 साल की बात करें तो किस तरीके से जो है नगर में काम हो? सब काम सही हुआ, सारे काम अच्छे हुए हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आपको नगर को लेकर क्या समस्या दिखती है? कोई समस्या है नगर में? रोड लाइटें नहीं चल रही और अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है। अभी रोड लाइटें बंद और अतिक्रमण ज्यादा है। बाकी उसका सारे समाधान होना चाहिए। क्या नाम है आपको? भगत जी साहू। क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ पिछले 5 साल में? बड़ा विकास भी हो। अच्छा, कैसी जनता चाहते हो आप? थोड़ा सा कैसा मतलब जनता अभी जो वापिस चुनाव है कैसा नेता चाहते हो? यही चाहते शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, और एक वोट देने का अधिकार है, हम शांतिपूर्वक वोट दे देंगे। लोकतंत्र का उत्सव है, किस प्रकार से आप चाहते हैं कि ऐसा नेता हो, ये ऐसा पार्षद हो? इसमें मैं नहीं हूँ, मैं राजनीति बातें नहीं करता हूँ। अपन तो शांतिपूर्वक मतदान चाहते हैं। अच्छा, अच्छा काम होना चाहिए। नाम दीपक। अच्छा, सब्जी बेचते हो? हाँ, कौन से वार्ड में रहते हो? 18 क्या क्या काम हुए कि नहीं हुए आपके वार्ड में? हुए ना। क्या काम हुए? वोट देते कि नहीं देते हो? वोट देते ना। कैसा नेता चुनते हो कि जो हमारा काम हो कि नहीं हो? किस प्रकार से आपके काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा ना। वार्ड में सारे काम हो रहे हैं? हाँ, हो रहे। अभी वापिस चुनाव हुए, हाँ, कौन सा पार्षद आना चाहिए जो आपके सारे काम करे? आप लोग कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ, पार्षद की बात कर रहे हैं, अपन पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ठेला नहीं लगाने देते, परेशान करते। यहाँ पे ठेले नहीं लगाने देते हो? ठेला कहाँ लगाते हो? हम तो यहाँ चौराहे पे लगाते पहले, अभी नहीं लगाते थे। तो आपको सब्जी मंडी में जगह नहीं दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। अच्छा, इस वजह से यहाँ पे लगाते हो? हाँ, यहाँ छोटी साड़ी में सब्जी मंडी है, हाँ। सब्जी मंडी बनी हुई है, तो वहाँ पर ठेला लगाने में क्या दिक्कत आती है? सारी वहाँ पे ग्राहकी नहीं चलती, यहाँ पे ग्राहकी बढ़िया चलती है, इसलिए वहाँ पे वहाँ ग्राहक नहीं आते। हाँ, नहीं आते, इसलिए परेशान। तो समस्या को लेकर आप जब ये चेयरमैन बनेगा यहाँ पर नगर पालिका का नया, हाँ, तो उसको क्या कहना चाहोगे कि आपका स्थायी समाधान हो सके? हाँ। यहाँ पे बाजार बढ़िया अच्छा चलता है, इसलिए। बाजार बढ़िया चलता है गांधी चौराहे पे बढ़िया बाजार चलता है। क्या नाम है वो सर? बंसीलाल। कौन से वार्ड में रहते हैं? 11 माली मोहल्ला में। कैसा पार्षद आपकी नजर में होना चाहिए जो काम करे? कांग्रेस का। कांग्रेस का? जी। अच्छा, किस प्रकार आपके वार्ड में काम हुए? अभी कोई काम नहीं हुआ सर, पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। अभी नगर पालिका की चेयरमैन थी फातिमा बोरा, उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ? केवल वो सीसी रोड बनाया जो बारिश में खराब हो गया है, अच्छा, सब निकल गया मटेरियल। रोड सीसी रोड बनाया खराब हो गया? हाँ, बारिश हुई वो पत्थर निकल गए। सफाई की कैसी व्यवस्था है? सफाई ठीक चल रही है। सफाई बढ़िया है? हाँ, पानी वगैरह की? बढ़िया सुविधा है। अच्छा, केवल सीसी रोड खराब बना है। हाँ। क्या नाम है? मेरा सुनील गाइदी, कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 11। पार्षद कौन था अभी? मनीष जी चेयरमैन साहब। मनीष जी? पार्षद उपाध्यक्ष। उनकी पत्नी थी, है ना? हम्म, क्या काम हुए कि नहीं हुए आपके वार्ड में? अच्छे हुए। क्या क्या काम हुए? साफ सफाई बढ़िया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है। हम तो यही चाहते हैं अगली बार कांग्रेस पार्टी आए और पार्षद हमारे मनीष जी उपाध्याय बने। मनीष जी उपाध्याय को आप पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? जी। अभी उन्होंने अस्पताल को लेकर भूख हड़ताल भी की थी, जी। उसको लेकर क्या कहोगे?
बढ़िया किया हमारे लिए। जनता के लिए बढ़िया किया। अभी वापस चुनाव होंगे, नगर पालिका का नया चेयरमैन बनेगा, तो आपकी नजर में कौन चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन फातिमा बोरा होनी चाहिए। अच्छा, उनके कार्यकाल में कैसे काम हुए? अच्छे काम हुए। अच्छे काम हुए। क्या नाम है आपका? मैं उदयलाल मीणा, कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 2 में। कौन है पार्षद? पार्षद तो पूर्व में थे, अभी तो नहीं है। हाँ, क्या नाम है? नाम तो मुझे अभी पता नहीं है कि पार्षद क्यों है, कौन है, क्योंकि कभी काम करते नहीं है और इनसे काम पड़ता नहीं है। इस प्रकार से आपके वार्ड में काम हुए या नहीं हुए? काम तो देखो, वार्ड वाइज जो काम है वो तो जनता को मालूम है किस तरह से सड़कें खुदी हुई है। बस इनका तो एक ही तरीका है कि रोड खोदने के बाद मालूम पड़ता है पाइपलाइन डालनी भूल गए, फिर खुदाई चालू। और मेन तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनके ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। हम देख ही रहे हैं न्यूज के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि कैसे इस विद्यालयों की हालत क्या है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में, मतलब हर जगह जो है स्टाफ की कमी सबसे ज्यादा है। अभी वापस नगर में चुनाव है, आपके नजर में ऐसा कौन सा व्यक्ति होना चाहिए जो नगर का विकास करे? कौन व्यक्ति है जो यहाँ का चेयरमैन बनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो भी चुनाव लड़े उनको सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पर जो भी लड़े वो कम से कम इस क्षेत्र का विकास करे। और अभी तक जितने भी काम हुए हैं उन कामों को देखते हुए तो सीधी सी बात है कि छोटी साड़ी जनता त्रस्त तो है और परेशान है, क्योंकि यहाँ विकास की बहुत कमी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है छोटी सर? छोटी साड़ी की सबसे बड़ी, कोई भी मतलब आप देख लीजिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। समस्या है जो जिस व्यक्ति को जो समस्या होती है ना, वही सबसे बड़ी समस्या होती है। अब सबसे बड़ी समस्या तो आप देख लीजिए यार, रोजगार कहाँ है? रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, टीएसपी एरिया है ये, फिर भी यहाँ शिक्षकों की कमी है। और आप तो किसी भी विभाग में चले जाइए, चाहे बिजली विभाग में चले जाइए, चाहे पुलिस विभाग में चले जाइए, चाहे पंचायत विभाग में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, हर जगह कमी है। और सबसे बड़ी बात कि डीएसपी एरिया होने के बावजूद यहाँ की सीटें पूरी नहीं भरी जा रही है। हर बार मांग उठती है और मांग खत्म हो जाती है, उसके तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो कागजों की समस्या है। जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है तो कागजों के फेर में लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है? जो ये टीएसपी एरिया है, आदिवासी इलाका है, यहाँ के लोग ऑनलाइन कागज इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है कि इन लोगों को इन बारे में जानकारी मिले। या अच्छा, फोटोकॉपी कराते 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 ये हालत हो गई है कि एक आदमी का आधा दाग हो जाए उतना तो कागजों में लपेट के रख दिया है। क्या योजनाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, वो तो शायद कोसों दूर है, परंतु सीधी सी बात है कि इन कागजों को फिर से अगर जनता बाहर निकल जाए तो कुछ अपनी समस्या की तरफ भी ध्यान दे। जहाँ देखो जहाँ लाइन लगी रहती है, ई मित्र पे देखो, बैंक के बाहर देखो, या किसी भी विभाग के बाहर देखो, सीधी सी बात है कागज की फोटोकॉपी करवा के। अरे जब आधार कार्ड आपने ऑनलाइन कर दिया, राशन कार्ड आपने ऑनलाइन कर दिया, जन आधार कार्ड बना दिया, सब टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसके बावजूद आप फोटोकॉपी मांग रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या नाम है आपका? पवन। कौन से वार्ड में रहते हो? मैं लकारा का मंदिर रहता हूँ। अच्छा, कैसे पार्षद को चुनते हो आप? पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद तो देखो, पार्षद तो कैसा भी होना चाहिए, पर काम करने वाला होना चाहिए। आपके वार्ड में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, हमारा वार्ड में काम तो हुआ है ऐसे। अच्छा, पर यह है कि महंगाई वार्ड ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है? हाँ, ये तो भैया हम तो आवाज तो उठाएंगे, महंगाई वार्ड ज्यादा। अब गरीब आदमी क्या खाएगा? तेल महंगा, शक्कर महंगी, हर चीज महंगी। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा, ये बताओ। है, ये चीज तो पहले सस्ती होनी चाहिए ना, खाने पीने की चीज तो सस्ती होनी चाहिए ना। हम गरीब लोग करीबन नहीं करते, हमको 8,000 रुपया 7,000 रुपया महीने का मिल रहा है। अब आगे दुकानदार वाला भैया चीज महंगी है, हम कैसे बढ़ाएं पैसे? अब हमारी पगार नहीं बढ़ाता सेठ, ना कुछ भी नहीं। हम खाए तो क्या खाएं, क्या करें? महंगाई वाड़ी ज्यादा, तेल महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। महंगाई को लेकर सरकार को क्या कहना चाहोगे? ये चीज आप महंगाई वाली की वजह से है, तो ये चीज आप कुछ सोचो समझो।
ये तो सरकार को मालूम, गरीब लोग क्या खाएगी क्या करेगी। ये सस्ती होगी तो 2 इनकम ज्यादा बढ़ेगा, इसमें सस्ती होगी तो मनक शौक से खरीदेंगे। जहाँ रुपये किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर ले रहे हैं आदमी, आधा किलो ले रहे हैं महंगाई बाड़ी की वजह से। ये अगर सस्ती होगी तो आदमी 5 किलो 6 किलो शक्कर आराम से लेगा। तुम्हें इनकम किसकी हो रही है? सरकार की हो रही है। महंगाई से परेशान है कुल मिला के। पब्लिक तो महंगाई वाले से ही परेशान है, और कैसे। चुनावी चौपाल को लेकर हमने आज छोटी साल्टी के गांधी चौराहे पर 8:30 बजे से कार्यक्रम रखा। 1 घंटे की सूचना के बाद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपनी राय जो है बेबाक तरीके से रखी है। अब ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो कल भी हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसका शेड्यूल जो है जल्दी सुबह जारी कर दिया जाएगा। अगर आप भी छोटी साल्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो गोल्डन सिटी से जुड़े।